हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम अपना अगला पाठ शुरू करने जा रहे हैं जो है पाठ 5 क्यों जी मल और कैसे कैस लिया। आइए चित्र पर आधारित गतिविधि पढ़ें। बच्चों, उपर्युक्त चित्र में दिखाए गए खेतों को आप पहचान ही गए होंगे कि यह किस चीज के खेत है। अगर नहीं जान पाए तो अपने माता पिता या शिक्षक से इनके बारे में पता कीजिए। बच्चों, इन चित्रों को देखिए तथा इनके बारे में पता कीजिए कि यह किस चीज के खेत हैं। तो आइए पाठ में प्रवेश करें। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में गुरुजी गेहूं पिसवाने जा रहे हैं और गेहूं पिसवाकर वे क्या करेंगे, आइए जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इनसे मिलिए, ये है क्यों जी मल। बात बात पर पूछ लेते हैं क्यों क्यों क्यों। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैस लिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ लेते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे। आप क्यों 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 पढ़िए और पता कीजिए। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार, क्यों क्यों क्यों। गेहूं पिसवाना है इसलिए। बाजार, कैसे कैसे कैसे। साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी साइकिल दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। अरे आटा तो चाहिए पिसवाने। कैसे कैसे कैसे। चक्की में भई आटा, क्यों क्यों क्यों। क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे। रोटी, कैसे कैसे कैसे। अरे आटे को सानेंगे बेलेंगे तवे पर पकाएंगे आग पर फुलाएंगे सानेंगे। क्यों क्यों क्यों। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। सानेंगे, कैसे कैसे कैसे। तुमने कभी देखा नहीं है क्या। परात में आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छी तरह से सान लेंगे, समझे। अच्छा, परात में, क्यों क्यों क्यों। कैसे कैसे कैसे। गुरुजी बोले, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। क्यों 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 बंद हो जाएगी। कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार होकर फुर हो चुके हैं। शब्द वाटिका, दोस्त मित्र फ्रेंड, मौका अवसर ओकेजन, फुर होना चले जाना रन अवे। रोचक जानकारी, भारत के विभिन्न भागों में रोटी के लिए विभिन्न हिंदी नाम प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख है फुल्का और चपाती। इसके साथ ही ये विभिन्न प्रकार की भी होती हैं। इनमें नान, पराठा, मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा, मीठी रोटी, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, डबल रोटी, ब्रेड आदि शामिल हैं। विचार मंथन, क्यों जी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर आप दोनों के बीच क्यों भटकते रह जाओगे। बच्चों, इसकी चर्चा अपने शिक्षक और अपने मित्रों से कीजिए। ज्ञानवर्धक तथ्य, रोटी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द रोटिका से हुई है। रोटी शब्द के कई उल्लेख हैं। 15वीं शताब्दी में जन्मे हिंदू धर्म व भक्ति परंपरा के महान संत भक्त सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ सुर सागर में मिलते हैं। करीब 4000 साल पहले इंसानों ने खेती करना शुरू किया। उससे काफी समय पहले पूर्वी भूमध्य सागर में शिकारियों ने रोटियां पकानी शुरू कर दी थी। कहा जा रहा है कि उस समय रोटी को बनाने में जंगली अनाजों का इस्तेमाल किया जाता था। यह भी जानिए, रोटी को चपाती, सफारी, शबाती, फुलकार और रोशी के नाम से जाना जाता है। रोटी आमतौर पर गेहूं के आटे की, मक्का और बाजरे की बनाई जाती है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका और कैरिबियन में रोटी बड़े चाव से खाई जाती है।
गेहूं के आटे के अंदर पानी और नमक मिलाकर रोटी बनाई जाती है। यह भी जानिए, रोटी जितनी स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है, उतना ही रोचक और दिलचस्प इसका इतिहास भी रहा है। कहा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप से रोटी प्रवासियों और भारतीय व्यापारियों के माध्यम में मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीपों से लेकर दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैल गई थी। कई स्थानों में रोटी को चपाती के नाम से भी पेश किया गया था और आज भी इसे कई क्षेत्रों में चपाती के नाम से ही जाना जाता है। विषय कुशलता। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में रोटी सम्राट अकबर की पसंदीदा थी। इसका जिक्र आईन अकबरी में भी मिलता है, जिनकी रचना अकबर के ही एक नवरत्न दरबारी अबुल फजल इब्न मुबारक ने की थी। चपाती 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के बीच भी बहुत लोकप्रिय हो गई थी। यहाँ तक कि सैनिकों को भी रोटियां खाने को दी जाने लगी थी और देखते ही देखते अमेरिका और ब्रिटेन में भी अन्य व्यंजनों की भांति रोटी का भी प्रवेश हो गया था। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला, आईन अकबरी की रचना किसने की? दूसरा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? बच्चों, इसका उत्तर आप अपनी कक्षा में मौखिक रूप में देंगे। अब इस पाठ में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ से बहुत सारी रोचक जानकारियां मिली होंगी। हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ।